हाय। फ्लैट या फ्लोर में बहुत ही कम एरिया होता है। अगर आपको रूफ का राइट मिल रहा है तो ये बहुत ही एक्साइटिंग हो जाता है। ऑलमोस्ट डबल एरिया, बहुत सारे अट्रैक्शंस आ जाते हैं कि मैं फ्लोर पे ये कर सकता हूँ, मैं गार्डन बना सकता हूँ, मैं छोटा सा स्टोर बना सकता हूँ। सो बिफोर यू फाइनलाइज योर फ्लोर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये जो रूफ राइट आप ले रहे हैं वो आपके कितने काम का है और कितना लीगल है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ऐसी गलती कर बैठेंगे कि प्रोडक्ट तो खरीद लेंगे एक्साइटमेंट में, लेकिन बाद में यूसेजेस की प्रॉब्लम आएंगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई रूफ राइट मैटर्स। सो जब रूफ राइट्स आपको मिलते हैं तो एक तरीके से आपको एक्स्ट्रा स्पेस तो मिलता ही है, लेकिन ये एक लिमिटेड एडिशन प्रॉपर्टी भी बन जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल, अगर 200 फ्लोर्स हैं बिल्डर के पास और उसमें से ओनली 50 फ्लोर्स विल बी, अगर स्टिल्ट प्लस 4 का ऑप्शन है वहां पे, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 फ्लैट्स ऐसे होंगे जिनके पास ये रूफ राइट होगा। सो ये एक 50 फ्लैट की लिमिटेड एडिशन प्रॉपर्टी बन गई। या एक हाई राइज है, उस हाई राइज में सिर्फ 10 फ्लैट ऐसे हैं जिनमें फ्लोर है, एक्स्ट्रा टेरेस मिल रही है। सो ये एक लिमिटेड एडिशन प्रॉपर्टी बन जाती है। इसका फायदा तो दोस्तों होता ही होता है। तो एक तरीके से इसकी सप्लाई भी कम होती है और इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। फ्लोर इसलिए लोग चाहते हैं खरीदना क्योंकि उसका वर्सेटाइल यूज होता है। आपके पास एक्स्ट्रा एरिया है, आप छोटा सा स्टोर बना सकते हैं, किचन गार्डन बना सकते हैं, नॉर्मल गार्डन बना सकते हैं, स्विंग्स लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल ग्रास लगा सकते हैं। तो इसका बहुत ही बेहतरीन यूज हो सकता है, इसलिए ये मैटर करता है और लोग खरीदते भी हैं। जब बात आती है शेयर्ड एमिनिटीज की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन इसको यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, कितना राइट है, कितनी एक्सेस है। ये एग्रीमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे तो बहुत सारे डिस्प्यूट खड़े हो जाएंगे। और एक रीजन है जिसकी वजह से लोग खरीदते हैं, इनकी रीसेल वैल्यू बेटर होती है, रेंट की वैल्यू बेटर मिलती है। सो ये 4 रीजन है जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द फ्लोर कि हाँ, हमें फ्लोर में रूफ राइट चाहिए। तो रूफ राइट प्रेफरेबली 4 तरीके के होते हैं, दिस 4 टाइप्स। और जब आप फाइनलाइज करने लगे हैं तो आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपको जो रूफ राइट मिल रहा है वो कौन सा रूफ राइट है। सबसे पहला, एक्सक्लूसिव रूफ राइट। एक्सक्लूसिव रूफ राइट में क्या होता है कि आपको एक्सक्लूसिविटी मिलती है, कोई और इस एरिया को एक्सेस नहीं कर सकता, लॉक एंड की आपके पास ही होगी और ये क्लियरली एग्रीमेंट के अंदर मेंशन्ड हो। हाउएवर, एक्सक्लूसिव रूफ राइट में कई बार डेवलपर 2 एंट्रीज देते हैं, जिसमें एक एंट्री थोड़ा सा एरिया मेंटेनेंस वगैरह के लिए, जो उसमें टैंक वगैरह रखे हुए हैं, वाटर सप्लाई आ रही है, उसके लिए होता है, और दूसरा डेडिकेटेड एरिया आपके लिए होता है जिसमें एक्सक्लूसिव राइट है। कुछ डेवलपर कॉमन ही रखते हैं और उसमें क्लॉज में मेंशन करते हैं कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको मेंटेनेंस स्टाफ को एक्सेस देना पड़ेगा। सो दोनों सिनेरियो में आपके पास ही उसका अधिकार रहता है और ये एक्सक्लूसिव राइट होता है। इसमें कोई भी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कितने भी फ्लोर आपके नीचे हैं, वो इनको एक्सेस नहीं कर सकते। सेकेंड टाइप ऑफ राइट इज शेयर्ड राइट। शेयर्ड राइट्स में क्या होता है कि सारे ही फ्लोर मेंबर्स, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो या टॉप फ्लोर हो, कोई भी फ्लोर मेंबर उसको एक्सेस कर सकता है। इसमें किसी एक का राइट नहीं होता है, ये शेयर्ड राइट होते हैं। सो इसमें आप कोई भी उसको जब जरूरत पड़े उसको यूज कर सकता है। थर्ड काइंड ऑफ रूफ राइट इज लिमिटेड राइट। लिमिटेड राइट्स मीन्स द बिल्डर कैन गो फॉर सम परसेंटेज वाइज शेयरिंग फॉर 1 और मोर फ्लोर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन है, बहुत कम बिल्डर इसको एक्सरसाइज करते हैं। वेव स्टेट में एक डेवलपर है कैनवस, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन दिया था जिसमें टॉप फ्लोर को कुछ राइट दिया थोड़े से एरिया का और थर्ड फ्लोर को भी राइट दिया, दोनों की सेपरेट एंट्री रखी। सो दोनों को ही ये अट्रैक्शन थी कि मैं थर्ड फ्लोर भी अगर ले रहा हूं तो मुझे रूफ का राइट मिल रहा है। और इस तरीके के लिमिटेड राइट और भी हो सकते हैं, जैसे कि क्लोथ्स को ड्राई करने का राइट या कुछ और तरीके की लिमिटेशन के साथ दूसरों को यूसेज का राइट। सो जब भी आप परचेज कर रहे हैं तो देख लीजिए ऐसी कोई लिमिटेशन एग्रीमेंट में तो नहीं है। नाउ फोर्थ काइंड ऑफ राइट इज डेवलपमेंट राइट। नाउ ये बहुत ही पैसे बढ़ाने वाला राइट है। काफ़ी बार हम लोग जब खरीदते हैं फ्लोर तो लोग ये सोच लेते हैं कि ये फ्लोर मेरा है, कल को अगर गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो मैं छत पे कुछ और भी बना सकता हूँ। सो अगर ऐसा कुछ आपके मन में है तो इंश्योर कर लीजिए कि डेवलपर उसमें ये लिख के दे कि फ्यूचर में अगर अलाउ होगा तो आपको उस पर कंस्ट्रक्शन का अधिकार मिलेगा। दैट मीन्स द रूफ कैन बी सोल्ड। अगर आप दिल्ली चले जाएं, मेट्रोज में चले जाएं,
तो जो रूफ है, जब वहां पे अलाउ किया गया था बनाना, तो शायद सेकंड, थर्ड या फोर्थ फ्लोर तक था, आज एक फ्लोर एक्स्ट्रा मिल गया है। सो जिसके पास भी उसका डेवलपमेंट राइट है, या डेवलपर के पास है या कस्टमर के पास है, रेजिडेंट के पास है, जिसके पास भी है ये राइट, वो उसको बेच के पैसे कमा सकता है। सो पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए फ्लोर ओनर्स के बीच में आइए देखते हैं किन बातों का ध्यान लीगली रखना पड़ेगा। सो अगर आप फ्रेश बिल्डर फ्लोर बुक करने जा रहे हैं, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम परचेज है बिल्डर से आपकी, तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में सारे क्लॉज रिगार्डिंग द रूफ राइट्स बहुत डिटेल में चेक कर लीजिए। उसका यूसेज क्या है, आप उसको कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, आप मेंटेनेंस कौन करेगा, ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली से मेंशन होनी चाहिए। और अगर आप रीसेल में कोई ऐसा फ्लैट खरीद रहे हैं जिसमें कि रूफ राइट है, तो सेल डीड के अंदर ये मेंशन करना मत भूलिएगा कि जहां पे आपको रूफ राइट की ओनरशिप जरूर मिले। और हाँ, इस एक्साइटमेंट में लोकल रेगुलेशंस को इग्नोर मत करिएगा। देयर इज ऑलवेज सम लोकल रेगुलेशंस कि फ्लोर की यूसेज को आप कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। एक्साइटमेंट में परचेज कर लें और बाद में कर ना पाएं, तो एक लोकल रेगुलेशंस की भी आप पक्की जानकारी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज जरूर ले लें। एक बहुत बड़ी बात सब लोग भूल जाते हैं और चेक नहीं करते, वो है मेंटेनेंस रेगुलेशन। अगर आप रूफ राइट ले रहे हैं, कल को वहाँ प्रॉब्लम होती है, वो रूफ को मेंटेन कौन करेगा, मैनेज कौन करेगा? शेयर्ड है तो सब लोग करेंगे, सिर्फ आपके पास है आप करोगे, डेवलपर करके देगा, कितने साल तक करेगा? अगर आप खरीदने जा ही रहे हैं इस रूफ राइट को, तो आपके पास अगर पूरी क्लैरिटी है, तो एटलीस्ट आपको बाद में ये नहीं लगेगा कि आपके साथ चीटिंग हुई है या मिस इन्फॉर्मेशन है या आपको प्रॉब्लम हुई है। तो वो सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। अल्टीमेटली इंसान घर खरीदता है पीस ऑफ माइंड के लिए, सो आपका पीस ऑफ माइंड आपके साथ रहेगा। सो ऐसी और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके पास आने वाली हैं मेरे अपकमिंग वीडियोस में। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। और अगर कोई फ्रेंड आपका खरीदने लगा है तो उसको भी ज़रूर ये फॉरवर्ड करके बताएं कि इस तरीके की नॉलेज प्रॉपर्टी खरीदने से पहले बहुत ज़रूरी है।